जब भी हम अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं या जिस्म में सूजन, थकावट या ब्लड प्रेशर में कोई तब्दीली महसूस होती है तो डॉक्टर हमें सबसे जरूरी और बुनियादी टेस्ट करवाने का मशवरा देते हैं। वो टेस्ट है आरएफटी टेस्ट, जिसको हम रेनल फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं और इसी टेस्ट को केएफटी टेस्ट भी बोला जाता है, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। और इसके अलावा टेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे गुर्दे हमारे जिस्म का वो फिल्ट्रेशन प्लांट है जो खून से जहरीले मादे यानी कि टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को साफ करते हैं, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कायम रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आज हमारे सामने किडनी फंक्शन टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स की एक रिपोर्ट मौजूद है। हम इस रिपोर्ट के एक एक पैरामीटर यानी कि पूरे 12 के 12 टेस्ट का बारी बारी डिटेल के साथ जायजा लेंगे और समझेंगे कि इन सभी वैल्यूज का क्या मतलब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पैरामीटर से, जो कि है यूरिया। सबसे पहले बात यह है कि यूरिया है क्या। जब हम प्रोटीन जैसे कि गोश्त, दालें, अंडे वगैरह हजम करते हैं यानी कि खाते हैं तो जिस्म में अमोनिया और वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमारा जो लिवर होता है यानी कि जिगर होता है, इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जिसे बाद में हमारी जो किडनीज होती हैं यानी कि गुर्दे होते हैं वो यूरिन के जरिए इसे जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। अब यूरिया की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं यानी कि नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 15 से 40 mg/dl। अब पेशेंट रिजल्ट की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में अनाया को जो रिजल्ट आया है वो है यूरिया 24 mg/dl, यानी कि इसका जो यूरिया है वो है 24, तो जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और आइडियल रेंज है। अगर यूरिया बढ़ जाए तो ये गुर्दों की कमजोरी, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी या ज्यादा प्रोटीन डाइट की तरफ इशारा करता है, जबकि 24 की जो वैल्यू है वो ये बताती है कि पेशेंट के गुर्दे जो हैं वो प्रोटीन वेस्ट को सही तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में मौजूद दूसरे सबसे अहम पैरामीटर के बारे में, जो कि है बर्न। अब बर्न क्या है? बर्न होता है बेसिकली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये दरअसल यूरिया के अंदर मौजूद नाइट्रोजन की मिकदार को मापता है और ये भी गुर्दों की कारकर्दगी और जिस्म में जो हाइड्रेशन लेवल होता है उसको चेक करने में अहम किरदार अदा करता है। अब इस टेस्ट की अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 7 से लेके 20 mg/dl तक। अब अगर हम पेशेंट के रिजल्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में जो बर्न की जो वैल्यूज हैं वो हैं 11 mg/dl, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेंज के दरमियान में है। बर्न टेस्ट जो होता है वो ये कंफर्म करता है कि लिवर यानी कि हमारे जो जिगर है वो और गुर्दे जो हैं वो नाइट्रोजन बैलेंस को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के सबसे अहम तीसरे पैरामीटर के बारे में, जो कि गुर्दों का सबसे ज्यादा रिलायबल टेस्ट होता है, यानी कि जिसको क्रेटिनिन कहते हैं। अब बेसिकली क्रेटिनिन है क्या? ये हमारे मसल्स यानी कि पट्ठों के इस्तेमाल और ब्रेकडाउन से कुदरती तौर पर एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसे क्रेटिनिन कहते हैं। क्योंकि हमारे मसल्स का जो मैस होता है वो डेली बेसिस पर तकरीबन एक जैसा रहता है, इसलिए ये जिस्म में क्रेटिनिन जो होता है वो बनने की स्पीड भी तकरीबन सेम ही रहती है। इसको साफ करना सिर्फ और सिर्फ हमारे गुर्दों का काम होता है। अब अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 0.6 से लेकर 1.1 तक mg/dl तक नॉर्मल होता है। और अगर हम इस रिपोर्ट में पेशेंट की जो वैल्यूज हैं उसकी बात करें तो इसमें क्रेटिनिन जो है वो है 0.81, यानी कि 0.8 जो है mg/dl वो इस पेशेंट का क्रेटिनिन है। अगर क्रेटिनिन जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाए तो डॉक्टर को शक होता है कि जो गुर्दों की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो कम हो रही है, लेकिन 0.8 की वैल्यूज ये जाहिर करती हैं कि पेशेंट जो है अनाया, उसकी जो किडनीज हैं वो तकरीबन 100% हेल्दी हैं और फिल्ट्रेशन का जो काम है वो सही तरीके से कर रही हैं। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में मौजूद चौथे अहम पैरामीटर के बारे में, जो कि मॉडर्न मेडिसिन का सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन EGFR यानी कि एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। EGFR बेसिकली है क्या? ये टेस्ट जो है वो पेशेंट की एज, जेंडर और क्रेटिनिन लेवल को मिलाकर एक खास फार्मूले से निकाला जाता है। ये हमें बताता है कि गुर्दे पर मिनट जो है वो कितना खून फिल्टर कर रहे हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ये गुर्दों के काम करने के कैपेसिटी यानी कि परसेंटेज या फिर स्पीड को जाहिर करता है। अब अगर हम इसके नॉर्मल रेंज यानी कि रेफरेंस वैल्यूज की बात करें तो 90 ml/मिनट जो है वो इसकी नॉर्मल रेंज है, 90 या फिर 90 से ज्यादा। अब इसमें पेशेंट का जो रिजल्ट है इस रिपोर्ट में वो है EGFR 102 ml/मिनट। अब यहाँ पर 100 से ऊपर जो EGFR होना इस बात का सबूत है कि पेशेंट के जो गुर्दे हैं वो फुल स्पीड और एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं।
यानी कि इस पेशेंट को किसी भी किस्म की क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी कि CKD का कोई भी खतरा नहीं है। पांचवा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस रिपोर्ट का यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड क्या है? जब हमारा जिस्म प्यूरिन नाम के केमिकल जो कि रेड मीट, दालें या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह में होता है उसको तोड़ता है तो यूरिक एसिड बनता है। इसको भी गुर्दे जो हैं वो यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। अब इसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो 2.4 से लेके 6.0 mg/dl यानी कि फीमेल के लिए ये नॉर्मल है, और अगर हम मेल की बात करें तो 7.0 mg/dl तक मेल में नॉर्मल होता है। अब पेशेंट रिजल्ट जो है वो इस रिपोर्ट में यूरिक एसिड है 4.2 mg/dl। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो जोड़ों का दर्द यानी कि गाउट, जिसको हम गठिया भी बोलते हैं, और फिर गुर्दों में पथरी यानी कि किडनी स्टोन्स बन सकती हैं। 2.4 का रिजल्ट जो है वो हमें ये बताता है कि पेशेंट का जो यूरिक एसिड लेवल है वो बिल्कुल बैलेंस में है। खून की सफाई के साथ साथ गुर्दों का जो दूसरा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नमकियात का बैलेंस बनाए रखना। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो हमारी हार्ट बीट और इसके अलावा नर्व्स यानी कि जो आसाब होते हैं और मसल्स के काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आइए अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स का एक एक करके जायजा लेते हैं। अब इस रिपोर्ट का जो छठा यानी कि 6th जो पैरामीटर है वो है सोडियम यानी कि Na+। अब सोडियम का हमारे जिस्म में काम यह है कि सोडियम जो होता है वो हमारे जिस्म में पानी की मिकदार को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है और नर्व्स और मसल्स को सिग्नल्स भेजने में मदद करता है। अब अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो 135 से लेके 145 मिलीमोल पर लीटर तक ये नॉर्मल होता है। अब अगर हम इसके रिपोर्ट के पेशेंट रिजल्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में सोडियम जो है वो है 138 मिलीमोल पर लीटर। 138 का मतलब ये है कि जिस्म में पानी और नमकियात का जो रेशियो है वो बिल्कुल सही है। पेशेंट को ना तो डिहाइड्रेशन है और ना ही हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया है। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट 7वें पैरामीटर यानी कि पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम को पोटेशियम भी बोला जाता है और पोटेशियम भी बोला जाता है। अब बेसिकली जो पोटेशियम का काम होता है वो ये होता है कि पोटेशियम हमारे सीधा हमारे दिल के पट्टों यानी कि हार्ट मसल्स की मूवमेंट और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर जो पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा हो जाए हमारे ब्लड में या फिर बहुत कम हो जाए तो इससे दिल की जो धड़कन होती है वो बेतरतीब हो सकती है, और अगर हमारे दिल की जो धड़कन है वो बेतरतीब हो जाए तो ये जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब अगर हम इसके नॉर्मल रेंज यानी कि रेफरेंस वैल्यूज की बात करें तो ये 3.5 से 5.0 मिलीमोल पर लीटर तक नॉर्मल होती है। अब अगर हम पेशेंट रिजल्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में अनाया की रिपोर्ट में जो है वो पोटेशियम जो है वो 4.1 मिलीमोल पर लीटर है। 4.1 की वैल्यू इस बात की गारंटी है कि हार्ट मसल्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रिदम में है यानी कि सही तरीके से काम कर रहे हैं, और किडनीज जो है वो पोटेशियम को सही तरह से रेगुलेट कर रही है। अब हम बात करते हैं 8वें पैरामीटर यानी कि क्लोराइड के बारे में। क्लोराइड का काम ये है कि क्लोराइड सोडियम के साथ मिलकर काम करता है। ये हमारे जिस्म में एसिड और बेस यानी कि एसिड बेस जो है वो बैलेंस उसको करता है, और इसके अलावा जो है वो हमारी बॉडी का पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, और इसके अलावा इसका काम जो होता है वो फ्लूइड लेवल को बैलेंस करना होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 98 से लेके 106 मिलीमोल पर लीटर तक। अगर हम पेशेंट रिजल्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में क्लोराइड जो है वो 103 मिलीमोल पर लीटर है, जो कि नॉर्मल रेंज के बिल्कुल बीच में है। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में 9th पैरामीटर के बारे में। 9th जो पैरामीटर है वो है हमारे पास बाइकार्बोनेट यानी कि CO2। अब बाइकार्बोनेट का काम ये है कि ये एक ऐसा केमिकल यानी कि बफर है जो खून के अंदर पीएच लेवल यानी कि तेजाबियत को कंट्रोल में रखता है। अगर खून ज्यादा एसिडिक हो जाए यानी कि एसिडोसिस हो जाए या ज्यादा अल्कलाइन यानी कि अल्कलोसिस हो जाए तो बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। तो इसकी अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 22 से लेके 29 मिलीमोल पर लीटर तक नॉर्मल होता है। अब अगर हम पेशेंट रिजल्ट की बात करें तो रिपोर्ट में जो बाइकार्बोनेट है वो 24 मिलीमोल पर लीटर है। तो ये बताता है कि पेशेंट के लंग्स यानी कि फेफड़े और किडनीज यानी कि गुर्दे जो हैं वो मिलकर खून के पीएच बैलेंस को बिल्कुल सही तरीके से रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में मौजूद 10वें पैरामीटर के बारे में जो कि है कैल्शियम। अब कैल्शियम जो होता है वो बेसिकली हमारी
हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा ये खून के जमने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में, नर्व सिग्नलिंग में और इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी अहम रोल अदा करता है। अब अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 8.5 से लेके 10.5 mg/dl तक नॉर्मल होता है। और इस रिपोर्ट में जो रिजल्ट है वो है कैल्शियम 9.4 mg/dl, यानी कि बोन्स और ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल और बैलेंस है। अब इस रिपोर्ट में हमारे पास 11वां पैरामीटर है फास्फोरस। अब फास्फोरस का जो काम होता है, बेसिकली फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को ताकत देता है और इसके अलावा बॉडी एनर्जी यानी कि एटीपी को बनाने में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा फास्फोरस को हमारे जो गुर्दे होते हैं वो यूरिन के जरिए बाहर निकाल देते हैं। अब अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो 2.5 से 4.5 mg/dl तक नॉर्मल होती है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में पेशेंट रिजल्ट में फास्फोरस जो है वो 3.6 mg/dl है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अब 12वां और आखिरी पैरामीटर जो है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो होता है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर 300 से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में हेल्पर यानी कि कोफैक्टर का काम करता है। ये मसल्स को रिलैक्स रखता है, नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को ताकत देता है। अब अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो ये 1.7 से 2.4 mg/dl तक नॉर्मल होता है। और पेशेंट रिजल्ट अगर इस रिपोर्ट में हम देखें तो मैग्नीशियम जो है वो है 2.0 mg/dl है, जो कि बिल्कुल आइडियल है यानी कि ठीक है। तो व्यूअर्स, लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए कुछ सिंपल टिप्स क्या हैं। रोजाना 8 से 10 गिलास जो है वो पानी के जरूर पिएं। बैलेंस्ड डाइट लें और ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें। बिना वजह के पेन किलर्स खाने से बचने की कोशिश करें क्योंकि ये गुर्दों पर बोझ डालती हैं। और साल में कम से कम एक बार रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात की ये जो रेफरेंस वैल्यूज होती हैं वो लैब टू लैब थोड़ी बहुत जो है वो वेरी कर सकती हैं, यानी कि थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं। अगर आपको हमारी ये डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।